Hi guys, Hello. welcome back. So this is Dr. Miraj. We had our last podcast with her, and as you know, Miraj, हमने last podcast में discuss किया था कि एक housewife का role कैसे होता है in the times from pandemic. हमने pandemic से start किया था, so that उसके challenges, वहाँ पे family balance और ये सब चीजें हम बात कर रहे थे. I think people loved that first podcast. Yes, our first podcast दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें. Thank you so much. Thank you for liking the content and also हमें बहुत सारे फीडबैक मिले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मिले हैं जिसके ऊपर अब हम आने वाले पॉडकास्ट में डेफिनेटली बात करेंगे. So let's start the queue here. मेरा आज मैं आपसे ना ट्रिकी क्वेश्चंस पूछूंगी इस बार and that will be following few more questions and आप उसका आंसर दे दो, ठीक है? तो बेसिक टर्म ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. See, it depends on your priority. How you are taking your profession as your priority or your personal life आपकी priority है. लेकिन अगर आप दोनों को इक्वली रखते हैं कि ये भी प्रायोरिटी पे है और ये भी प्रायोरिटी पे है, लेकिन किसी दिन मुझे ऑफिस को प्रायोरिटाइज करना है और किसी दिन मुझे मेरे घर को देखना है, यही इसके बीच में ही जो आपकी चॉइसेस है उसी को वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं कि आप कितना दोनों चीजों को स्मूथली लेके चले जिसमें आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट नहीं हो रहा है. अच्छा बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि यार मुझसे बिल्कुल भी वर्क लाइफ बैलेंस है ना, बहुत मेरा गड़बड़ हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा उसे ना हैंडल नहीं कर पा रही हूँ. सो व्हाट डज दैट मीन, लाइक वर्क लाइफ का इम्बैलेंस इज बेसिकली द राइट टर्म या वर्क लाइफ एंड प्लस प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस, व्हाट इज द राइट टर्म फॉर दैट? पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का जो बैलेंस है यही एक राइट टर्म है कि इसको आप कैसे लेके चल रहे हैं. अच्छा. अगर आप अपने ऑफिस में 100% दोगे, आप घर में नहीं दोगे, तो आप सिर्फ अपने ऑफिस के होके रहते हो. ओके. लाइक यू आर गुड एट योर प्रोफेशन बट यू हैव नो कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड विथ योर फैमिली. तो वहाँ पे आप 0 या फिर 0 to 100 के बीच में, मतलब वहाँ पे पूरा आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो. और इंसान कहीं पे भी अपना पूरा 100% दे ही नहीं सकता है. आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके खुद को उसमें एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि आज के लिए मेरा इतना ही था. ओके. और प्रायोरिटी सेट करना कि आज ऑफिस में जाना बहुत जरूरी है, तो उस टाइम पे आप अपने पर्सनल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हो या कर सकते हो. तो ये जो बाउंड्री सेट करना और उसको फिर एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस के आज मेरे को ऑफिस में नहीं रहना है, तो ये जब तक आपको आएगा. बट ये मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, व्हेन आई वाज वर्किंग, और जब अभी की बात है, व्हेन आई एम इन स्टडी मोड, ठीक है, तो बहुत बार होता है ऐसा कि है ना, हम दोनों चीजों को इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि हमारा ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, हमें किसी का सपोर्ट नहीं है. तो क्या ये सब सिम्टम्स आते हैं? आप दोनों को इम्पोर्टेंस कैसे दोगे? आप अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं क्या? नहीं. दोनों हाथ से खाना खा सकते हैं क्या? एक हाथ से खाना खा के दूसरे हाथ से पापड़ खा सकते हैं, इतना समझ में आता है. तो वो अच्छी बात है ना. आप दोनों हाथ से खाना खा सकते हैं. तो ऐसा साइकोलॉजी में भी हमने पढ़ा है कि डिवाइडेड अटेंशन नाम की कोई चीज होती नहीं है. ऐसा देखा जाएगा तो आप डिवाइडेड अटेंशन के साथ में दो काम 100% नहीं कर सकते. अगर आप एक जगह अपना 100% अटेंशन दे रहे हो, दूसरी जगह आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज होगा बिकॉज यू आर ह्यूमन. सो व्हाट आर दीज अटेंशंस दैट आर बीइंग आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? ये कौन सी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके बारे में हम ज्यादातर कंप्लेंट्स करते रहते हैं, या हमारे व्यूअर्स होंगे, जो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो लोग बोलते हैं कि ना वर्क लाइफ बैलेंस हो नहीं रहा है, तो वो ऐसा क्या चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं प्रॉपर बैलेंस बनाने से? 2-3 हर ऑर्गेनाइजेशन में, जितना मैंने भी कॉर्पोरेट्स में काम किया है, हर डिपार्टमेंट में 2-3 लोग ऐसे वर्कहॉलिक होते हैं जो आपको एनी टाइम ऑफिस में दिखेंगे. ओके. एंड दे आर ऑलवेज गुड. मतलब वो हाई हायरार्की में आपको दिखेंगे, इनके असाइनमेंट्स टाइम पे, इनका सब कुछ टाइम पे, या हर मीटिंग में 10 मिनट पहले. तो इंसान को ऐसे लगता है कि ये तो सब कर रहे हैं. But aren't those weird people who are basically ruining their personal life Yes. for gaining the professional attention? या तो उनकी पर्सनल लाइफ होगी ही नहीं,
मे बी दे आर अवे फ्रॉम द फैमिली, सेपरेटेड, डिवोर्स, सिंगल। ये भी हो सकता है कि उनका घर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई दूसरा अटेंशन नहीं है। Okay, that is a very तो deep तुम point to उस कैटेगरी understand. में बैठ नहीं रहे हो पहली बात तो, हम्म। लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि वो इंसान ने तुमको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कितना बताया है, राइट? Okay, secretive kind of workaholic हाँ, हो person. सकता है कि हम सब कर रहे हैं और हमारा हाँ। ऑफिस का काम भी रुकता है, तुम्हारा कैसे रुक जाता है? तो इंसान जब खुद को कंपैरिजन मोड में डालता है ना कि मेरे को भी उसके जैसे बनना है, हम्म, बट तुम्हारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सेम हो सकती है, तुम सेम हम्म। लैडर पे हो, सेम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, ये सेम हो सकता है, हम्म। बट सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत अलग होती है। किसी के घर में 2 ही लोग होते हैं, किसी के घर में 8 लोग होते हैं, कोई 2 BHK में 2 लोग होते हैं, कोई 1 BHK में 4 लोग होते हैं। Are you understanding? So now comes the another. So आपके इस वाले स्टेटमेंट से मेरा मुझे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आया है और वो बहुत जनरलाइज्ड है। जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि हम लोग सिर्फ एक ही जेंडर वाइज हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वो व्यूअर्स जो मेल हैं और फीमेल्स, both genders, how do they deal with this? Are there any difference in terms? Are there any different criterias for gents and ladies? Yes. When it comes to level of frustration, तो वो दोनों में इक्वली होता है, बट उसको आउटबर्स्ट करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका दोनों में अलग अलग होता है। मेल यूजुअली अपना फ्रस्ट्रेशन उतना नहीं दिखाते हैं। वो मॉर्निंग में ऑफिस जाते वक्त ही उनको जो फ्रस्ट्रेशन घर में दिखती है कि चीज़ें टाइम पे मिल नहीं रही है, ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं है, तो वो उतना ही होता है। लेकिन लेडीज का जो होता है ना, वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वो फ्रस्ट्रेशन हर चीज में आपको दिखाई देता है। तो हम Even स्टेप बाय स्टेप जाएं दोनों जेंडर्स के लिए। हाँ, Let's see through that. हाँ, तो जैसे विमेन है, उनको मॉर्निंग में भी पूरा करना है, खुद का भी डब्बा बनाना है, हस्बैंड के लिए भी बनाना है और बच्चों के लिए भी बनाना है अगर बच्चे हैं तो। yes. तो इसमें फिजिकल एनर्जी बहुत लग गई है, मेंटली पागल हो जाता है इंसान, हाँ। totally. और एक साथ में आप बहुत सारे काम कर रहे होते हो, तो उसमें उसके बाद अब ऑफिस भी जाना है। हाँ, हाँ. अब इसमें मेल कैसे होता है, उनको सुबह चीजें, क्योंकि अभी औरत अगर पूरा घर का ध्यान रख रही है एंड इफ यू हैव लिमिटेड मेड जो मेड टाइम पे कभी आती भी नहीं है, तो उसमें मेल का फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि उसको अपनी चीजें टाइम पे नहीं मिल रही है, तो वो ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि डब्बा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया है, कपड़े मिल गए, सब मिल गया, वो चला गया है। अब औरत इतना सब कुछ करके फिजिकल एनर्जी ऑलरेडी जा चुकी है, ट्रेंड है 30% तो ट्रेंड हो ही गई है सुबह से, फिर आप ऑफिस पहुंचे हो and managing the time of home and एग्जैक्टली office. आपको आपकी ट्रेन भी या कैब है या जो भी बस है आपको वो भी पकड़नी है टाइम पे, या आप अपनी पर्सनल कार से गए हो तो आपको ट्रैफिक को भी हैक करके निकलना है। Okay. तो ये चीज औरतों में ऐसे होती है, फिर वो ऑफिस में जब पहुंचते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑलरेडी उनके अंदर में होती ही है। बट वर्क को लेके कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, राइट? फ्रॉम आप द कर ही नहीं सकते। सीनियर्स द वर्कलोड कम्स सिमिलर टू बोथ द जेंडर्स, राइट? बट व्हाट यू मीन टू से इज कि दोनों के प्रायोरिटीज एंड वर्क कल्चर दोनों का डिफरेंट होता है इन द हाउस। ऑफिस का हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी घर से शुरुआत कर रहे हैं, राइट? सो इज दैट गुड टू से दैट लेडीज बहुत मल्टीटास्कर्स होती हैं? दे आर मल्टीटास्कर्स और उनको ऑफिस में इस बात का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। आपका एक्स्ट्रा कुछ आपको ये नहीं है उसका? एक्स्ट्रा पर्क्स तो छोड़ दो, वो तो आपको मिलते ही अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन इस चीज का आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है कि आप खाना बना के आए हो तो आप 15 मिनट लेट आओगे तो चलेगा। ओके, ये नहीं है आपको। एब्सोल्युटली नहीं आपको है। मेल अगर 11 बजे आ रहा है तो आपको भी 11 बजे एक्सपेक्टेड है कि आप पंच इन करना चाहिए, हाँ। आपका बायोमेट्रिक 11 बजे होना ही चाहिए, तो ये कोई कॉम्पेंसेशन है नहीं। तो उसमें कैसा होता है ना, फ्रस्ट्रेशन लेवल लेके ही औरत जाती है ऑफिस में। तो आपने So देखा these are होगा- psychological facts about being a multitasker. यस, बिकॉज ऑलरेडी आपकी एनर्जी ड्रेन है और आप अब जीरो से स्टार्ट करोगे आपका दिन, आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो। ये मैं रोज की बात नहीं कर रही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता ही है, नॉट जस्ट इन इंडियन सोसाइटी, ये मैं इन जनरल बोल रही हूँ। Okay. ऐसा होता है। फिर ऑफिस में जाने के बाद में आपको आपका डे स्टार्ट करना है, तो आपने भी नोटिस किया रहेगा कि मेल इतना जल्दी चिढ़ते नहीं है कोई बात पे, लेकिन औरतें जल्दी रिएक्ट कर जाती है। What is the reason for that? फ्रस्ट्रेशन है ना घर पे भी, और उनको ये भी होता है कि अब मेरे को जाके लेटने नहीं मिलेगा। जैसे
बैचलर्स है या सिंगल है तो बैग फेंका सोफे पे और सीधा लेट गए, या फिर फ्रेशन अप होके रेस्ट किया, कॉफी पी रहे हो। आपका ऐसा नहीं है। एक वर्किंग वुमेन, जो मैं स्पेसिफिकली मैरिड वुमेन की बात कर रही हूँ, मैंने रील्स में देखा है ओके कि यू नो बहुत ही थक हार के आ रही है लेडी और स्ट्रेट अवे यू नो दे थ्रो देयर बैग, इवन नॉट थ्रोइंग देयर बैग, दे पुट इट एट द प्लेस और वो वहीं से डायरेक्ट किचन में जाती है, यू नो वॉशिंग द हैंड्स एंड डूइंग द रेस्ट ऑफ द वर्क बिकॉज पीपल आर वेटिंग, उनके लिए खाना खाने के लिए वेट कर रहे हैं, राइट? खाना बनेगा और खाना फिर खाया जाएगा। अगर मेड भी है तो आपको मेड के पीछे लगना ही है कि आज पकेगा क्या, तो रेसिपी भी आप ही बताओगे। तो उसमें कैसा होता है ना, देयर इज नो पॉज फॉर अ वुमेन। तो वर्क लाइफ बैलेंस वुमेन के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है करना। जो लोग रील्स में भी आपने सुना रहेगा, लोग बोलते हैं जिम जाओ, डाइट करो, योगा करो, सब कर सकते हैं, लेकिन टाइम कहाँ है? आप मुझे पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। पीस ऑफ माइंड भी कहाँ? आपके पास टाइम है क्या? पहली बात तो 24 घंटे ही है हमारे पास में। 24 घंटे में से आप 7-8 घंटे सोते हो, 12 घंटे आपके ऑफिस में आना जाना और टोटल नंबर ऑफ ड्यूटी आवर्स आपके हैं। उसके बाद में घर पे आने के बाद में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाने के पहले एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको टाइम कहाँ मिला योगा करने के लिए? रोल ऑफ मैन हियर? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ, मैन के लिए चीजें अलग है, वो तो उनको सब कुछ घर पे मिल जाता है। ये मैं स्पेसिफिकली जो 75-80% जो कैटेगरी है, जो हाउस होल्ड में घर में हेल्प नहीं करते हैं औरतों की। अभी तो अल्फा मेल है, हमने सबने ये वर्ड सुना है अल्फा मेल। तो अल्फा मेल्स क्या होते हैं? यू नो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, उन्हें सब चीजें जगह पे चाहिए। इनफैक्ट यू नो सम मेल्स दे आर सो मच इनटू हाउस होल्ड वर्क, इक्वली काम करवाते हैं। बट there is one thing, Miraj, I want to ask you, what is that stops men to work in the kitchen? पेट्रियार्की। एक पेट्रियार्की, अगर आप, हम ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं पेट्रियार्की, लेकिन उसको जब डीप डाइव करते हैं, उसकी डिगिंग करते हैं, तो पेट्रियार्की वर्ड बहुत साल पहले ये कल्चर चलता था। अभी हम 2026 में हाँ, लेकिन आप आज के मॉडर्न जो घर की औरतें हैं ना, आप उनको भी बोलोगे तो उन्होंने ही अपने बच्चे को ट्रेन नहीं किया है बचपन से कि ठीक है, तुम्हें झाड़ू पोछा इसलिए नहीं आना चाहिए कि तुम बाद में घर में काम करोगे, तुम्हें झाड़ू पोछा, खाना बनाना, यूटेंसिल साफ करना इसलिए आना चाहिए क्योंकि तुम मे बी 10th के बाद हमसे दूर जाओगे पढ़ने के लिए। तो उनकी वो ग्रूमिंग नहीं होती है, वो नहीं होती है, द वे ऑफ ग्रूमिंग इज नॉट राइट। हाँ, और कितना क्राउड ऐसा है जो बहुत साल घर से बाहर रहा है पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, बहुत साल घर से उन्होंने अपने कपड़े भी धोए हैं, अपना खाना भी बनाया है, सब कुछ खुद से किया है, लेकिन जब वापस से वो बैक टू पवेलियन वाले मोड में आते हैं तो फिर से वो चले जाते हैं कि नहीं, हमें घर के काम नहीं करने, घर के काम करने के लिए औरतें हैं। हाँ, तो जब इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है ना, बहुत साल पहले पेट्रियार्की कल्चर था जिसको हम लोग एवरी नाउ एंड देन आज भी यूज करते हैं, ये पेट्रियार्की वो पेट्रियार्की, बट अभी ये 2026 है, लेकिन उसका हम ये वर्ड आज यूज नहीं करते, हम अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं और जेल आउट इन द ऑडियंस बोलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब छोटे मोटे एक्शंस में झलकता ही है कि लड़कों को वो तरीके से ट्रेन नहीं किया गया है कि तुम्हें भी घर के काम आने चाहिए। आज जरूरत ऐसी है कि पहले इतनी महंगाई नहीं थी, पहले लोग सादा जिंदगी गुजारते थे तो इतना खर्चा नहीं था, बट आज खर्चे बहुत है, तो दो लोग काम कर रहे हैं घर में, वाइफ भी कर रहे हैं, हस्बैंड भी कर रहा है, तो उसमें वाइफ के ऊपर ही एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरिन हस्बैंड के ऊपर नहीं है। तो ये जो बचपन से उनको उनकी पर्सनालिटी, उनकी ग्रूमिंग का जो हिस्सा रहा है कि तुम्हें घर के काम नहीं करने चाहिए, या तो फिर उनको ये सोच के भी नहीं सिखाया गया कि तुम 10th के बाद या 12th के बाद बाहर जाओगे, हॉस्टल में रहोगे। राइट, दैट इज आल्सो वन पार्ट कि ना उन्हें बाहर जाना पड़ता है आजकल स्टडीज के लिए, सभी बच्चे बाहर जाते हैं, जो बच्चों तो उतना काम तो बेसिक तो आना ही चाहिए, करते हैं, नो डाउट, जाके सीखते हैं लड़के। जैसे अभी के जो पेरेंट है, जैसे तुम्हारी मेरी एज के लोग हैं, तुम उनको पूछोगे तो बोलेंगे मैं 10 साल घर के बाहर रहा हूँ और मैंने कपड़े भी धोए, खाना भी बनाया, मुझे सब आता है काम। लेकिन आज वो पानी भी नहीं उबालेंगे, वापस आ गए हैं घर पे अपने, उनके लिए या तो काम उनकी बूढ़ी माँ करेगी या वाइफ करेगी, बहन करेगी, जो भी है। तो ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस अभी तक आया नहीं है कि हमें भी ये काम करना चाहिए। बट आर यू जनरलाइजिंग मिराज की ये 80% घरों में ऐसा होता है, 100% होता है? 80%। तो कुछ घर अभी भी हैं जो दे आर लाइक ओपनिंग देयर डोर्स फॉर यू नो बोथ ऑफ देम, वर्किंग इन द ऑफिस आल्सो एंड वर्किंग इन
किचन ऑल्सो. सो बेसिकली मुझे ऐसा बोलना है कि दोनों जेंडर जब इक्वली मिलके काम कर सकते हैं बाहर, तो इक्वली मिलके घर भी संभाल सकते हैं. एंड आई थिंक इट शुड गो वेरी नेचुरली, लाइक हैप्पीली एवर आफ्टर का मीनिंग सिर्फ मैरिज और उसके हनीमून पीरियड नहीं होता है. इट इज ओनली अबाउट हाउ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, कमिंग टुगेदर, राइट. और इससे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी सेट होता है. आपके बच्चे जब आपको देखते हैं तो वो भी समझते हैं कि इट इज सो गुड रिलेशनशिप दैट दे बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर. तो जब हम बच्चों को शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाते हैं तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग. पापा भी किचन में काम करते और मम्मी भी करती, तो उसके दिमाग में आप सिखाने की बोलने की भी जरूरत नहीं है कि आपको भी करने आना चाहिए, वो खुद उठ के करेगा. क्योंकि बच्चे देखने से सबसे ज्यादा सीखते हैं. आप लेक्चर, ये तो नई जनरेशन, इनको लेक्चर मेथड समझ में ही नहीं आता, ये लेक्चर सुनते ही नहीं. They follow the actions. They follow the action. और ये हमेशा से ऐसे ही रहा होता है. बट आजकल के बच्चों में ये कैपेसिटी बहुत कम है कि उनको भाषण देना ये सब उनको नहीं पसंद है. तो अगर आपके घर में एक एग्जांपल है कि दोनों कपल काम कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, पैसे भी कमा के ला रहे हैं और घर को भी मैनेज कर रहे हैं, तो बच्चा वो देख के ऑटोमेटिकली उसको आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है. बच्चा अपने आप इंस्पायर होगा और वो फॉलो करने लगेगा. वो लगेगा दिस इज लाइफ एंड दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. वो समझ जाए. This is the culture which we require, right? We promote, as a psychologist, we promote this culture. Yes. And we always say कि hand to hand काम करने में ज़्यादा मजा है. Yes. Be it a office or be it a personal life or a personal setup. देखो, ऑर्डर फॉलो करना किसी को भी नहीं अच्छा लगता है. चाहे आप मेल हो या फीमेल हो या विमेन, किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझे ऑर्डर दे. भले से आपने वो सॉफ्टली कमांड में दिया हो या बिल्कुल ऑर्डरली कमांड में दिया हो. नो वन लाइक्स इट, क्योंकि मैं भी तो थकी हुई हूँ ना. जैसे आप थके हो, मैं भी थकी हुई हूँ. तो आप मुझे बोलोगे आप भी ऑफिस से आए हो, मैं भी ऑफिस से आई हूँ, लेकिन पानी मैं आपको लाके दूँ, तो ये तो it should go both sides. ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं दूंगी, कभी मैं दूंगी, I will also like. कभी मैं दूंगी, I will कभी also आप like. दोगे. हाँ, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा आपको सर्व करना, but if आप भी मुझे कभी सर्व करो तो अच्छा लगेगा, हाँ. right? So जैसे हमने बात की कि चैलेंजेस कहाँ आते हैं, पेट्रियार्की है. तो पेट्रियार्की में there are elders who come from one of the way of tradition, है ना. तो वो ट्रेडिशन फॉलो करते करते उन्हें एक्सेप्ट करना, रियलाइज नहीं होता है कि ये भी एक कल्चर डेवलप हो सकता है. एंड व्यूअर्स, वी विल डेफिनेटली लाइक यू ऑल टू गिव सजेशंस एंड कमेंट्स कि ऐसा होता है क्या आपके यहाँ, अगर नहीं होता है तो क्या और स्टेप्स लिए जा सकते हैं. हाउ यू फील बी, क्या आपको ह्यूमिलिएशन फील होता है क्या? हर घर में नहीं होता होगा, बट मोस्टली लोग रियलाइज भी नहीं करते कि एक ह्यूमिलिएशन है, एक साइलेंट ह्यूमिलिएशन बोलते हैं इसको. वो हम साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके लिए हम लोग ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स आसानी से यूज कर लेते हैं, लेकिन लेमैन लोगों को, कॉमन लोगों को समझ में भी नहीं आता कि ये एक ह्यूमिलिएशन है. सो प्लीज गिव योर So it will help us to understand कि आपको ये टॉपिक पे अच्छा लग रहा है ये सुनने में. So Miraj, on a very हल्की फुल्की नोट, again I am taking you towards, मुझे एक बात बताइए, इसमें से निकलने के क्या तरीके हैं बेसिक? वर्क लाइफ बैलेंस अगर रह गया है तो पहले तो आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, आप रियलाइज करो कि आप मशीन नहीं हो. ये सबसे पहली चीज है. आपको ये खुद में ही चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप रोबोट नहीं हो, आप कंप्यूटर नहीं हो, आप मशीन नहीं हो. ये तीनों चीजों को आपने बनाया है, वो बात अलग है. ये सारी चीजें इंसानों ने ही बनाई है, लेकिन आप वो नहीं हो. आप रिमोट के बटन के हिसाब से आप स्विच नहीं हो सकते. यू हैव इमोशंस. तो अगर जादू जैसी लाइफ हो जाएगी ना. हाँ, मतलब कुछ सन मिलेगा हाँ. तो ही हम ग्रो करेंगे. exactly. नहीं तो फिर वो हम स्टॉप हो जाएंगे. हाँ. हमारी मैजिक काम नहीं करेगा. हाँ. तो हमारी लाइफ में सन कौन है? आप खुद हो मेरे हिसाब से. तो अगर आप मुझसे पूछोगे तुम्हारी लाइफ में मैजिकल चार्म कौन है, तो मैं खुद ही हूँ. मैं खुद ही अपने लिए, मुझे पता चलता है क्या चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है तो मैं उससे खुद को दूर रखती हूँ, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो काम करती हूँ. तो मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पर डिपेंड, हाँ किसी ने दिया तो अच्छी बात है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एवरी टाइम मुझे कुछ करने के लिए कोई दूसरा इंसान ही चाहिए. तो ये एक चीज हो सकता है. लेकिन बेसिकली इनर पीस बहुत जरूरी है फॉर मेंटेनिंग दिस लाइफ बैलेंस. व्हेन इट कम्स टू वर्क लाइफ बैलेंस, तो एक टीम वर्क है. आप अकेले अपना वर्क लाइफ बैलेंस कभी ठीक नहीं कर सकते. आपको ग्रुप में काम करना पड़ेगा. जैसे कि छोड़ दो, अगर आपका ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट चला गया या आपके घर में कोई इम्पोर्टेंट शादी थी, आप वो अटेंड नहीं कर पाए, तो वो गिल्ट लेके कि अरे अब क्या बोलेंगे लोग मुझे. स्पेशली अगर आप शादीशुदा हो तो ससुराल में क्या होगा, मैं शादी में नहीं गई,
ये एक चीज है। मेल अगर है से मुझे याद आया एक बहुत अच्छा गाना है, आपको याद आ रहा है? कौन सा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, वो तुम्हारे पे कि तुम उनको कितनी अहमियत दे रहे हो, बट मेरा टॉपिक डाइवर्ट ना हो जाए इसके लिए मैं इसी पे वर्क लाइफ बैलेंस पे ही रहना चाहती हूँ कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस आप इजीली सुधार सकते हो कि आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखो एक दूसरे से भी और खुद अपने आप से भी। ऑफिस में आप अपना 50-50 कि ये, क्योंकि लाइफ आप बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, देखा कोई रियलाइज नहीं करता ऐसा, लेकिन अगर शांत में बैठ के अगर इंसान खुद को अकेला आधे घंटे के लिए बंद कर दे, आँख बंद करके सोचे कि वो किस चीज के पीछे भाग रहा है, क्या चीज चाहिए उसको, तो उसको रियलाइज होगा परफेक्शन लाइफ, परफेक्शनिस्ट, सब कुछ परफेक्शन, सब कुछ परफेक्ट चाहिए लाइफ में, गाड़ी बंगला अच्छा घर ये वो, उसके बिना भी लाइफ है। मतलब बेसिकली परफेक्शनिस्ट ना बने तो बेसिकली इट विल बी ओके टू हैव अ बैलेंस। हाँ, हम लोग जो बहुत हर चीज का एक्सट्रीम देखते हैं, हाँ, वो ना देख के हम लोग थोड़ा सा एक नेचुरल एक मीडियोकर जीवन भी अगर जी सके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वर्क लाइफ बैलेंस हिलने का अगर आप रीजन देखोगे ना, तो आप कहीं एक जगह पे बहुत अच्छे हो, आप अपने ऑफिस में बहुत अच्छे हो, या अगर ऑफिस में आप अच्छे नहीं तो आप अपने घर में बहुत अच्छे हो। अगर आप घर में अच्छे नहीं हो तो आप आपके सोशल सर्कल में बहुत अच्छे हो, आप ही हो जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो और आप ही हो जो हर पार्टी में होते हो, तो हर जगह आपका थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं छूटेगा। तो किसी एक जगह 100% देने से अच्छा है, ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है लाइफ का, किसी एक जगह पूरा अपने आप को झोंकने से अच्छा है सब जगह थोड़ा थोड़ा रहो और सब जगह थोड़ा थोड़ा कम दो। 70% देंगे सब जगह तो भी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। तो फिर हमें पेरेंट्स को ना बताना पड़ेगा अभी मिराज कि मास्टर ऑफ ऑल और जैक ऑफ नन वाला हाल मत छोड़ो बच्चों को, वो प्रेशर ही मत दो। यू कैन बी मास्टर ऑफ फ्यू एंड जैक ऑफ ऑल। हाँ, मास्टर ऑफ वन बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये थॉट प्रोसेस मेरे पेरेंट्स ने दिया था मुझे। हाँ। कि ना आप एक ही कोई चीज अच्छे से करो और सारी चीजों में मत जाओ, तो अभी मुझे लगता है वो तो टर्म बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत आगे आ गए। पहले लोगों को कोई एक ही स्किल या 2 स्किल्स आती थी, लेकिन अभी हमें जैसे मल्टीपल चीजें हमें आती है ना, तो हम ऑफिस भी कर सकते हैं, हम घर भी संभाल सकते हैं, हमारा सोशल सर्कल भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है और सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो सकता है। आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास ये 30% है, ये 40% है, इसमें मैं अपना 60% देती हूँ। हाँ। और ये चीजें इसमें मैं अपना एफर्ट भी नहीं डालती, लेकिन हो जाता है। और नहीं बनना मुझे किसी एक चीज का परफेक्शनिस्ट, आई एम ओके यू नो डूइंग मेनी थिंग्स, और बहुत सारी स्किल्स सीखना, बहुत सारी चीजों को सीखना। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच मिराज मुझे ये सब इंसाइट देने के लिए, और हमारे व्यूअर्स आर डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं। मेरा लास्ट था वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक ठाक अल्टर्ट करके आराम से गाड़ी लेके चलने का। लेट गो आना चाहिए करना। अब लेट गो करना बहुत जरूरी है कि नहीं हुआ यार, ये प्रेजेंटेशन ऐसी जानी थी, नहीं हुई, बट आपने आपका ट्राई किया, वो नहीं हुआ, तो वो चीज को एक्सेप्ट करना कि चलो जाने दो। मैंने कोशिश किया था आज वाइफ को सरप्राइज दूंगा, लेकिन माहौल ही ऐसा नहीं बना, नहीं हुआ, जाने दो। आज बच्चों को लेके जाना था, वादा किया था, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, जाने दो। तो ये जो एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, इससे इम्पोर्टेंट है। खुद को सेल्फ ब्लेमिंग, कंपैरिजन करने डालना नहीं डालोगे तो अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस आपकी स्मूथली जा सकती है। ग्रेट। सो आने वाले पॉडकास्ट के लिए क्या बात करना चाहेंगे? पेरेंटिंग मुझे लगता है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ हम लोग एक्चुअली कमेंट्स में आए थे कि किसी ने, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि आप पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डीप डाइव टॉपिक। मुझे लगता है हमें उसके लिए थोड़ा और रिसर्च का जरूरत है। रिसर्च तो है ही, और मुझे नहीं पता आपके लिए बच्चे मतलब कौन से बच्चे, लेकिन मेरे पास 2 कैटेगरी है बच्चों की। कौन सी? मेरे पास एक ही है। मेरे पास 2 एक बच्चे जो आपने पैदा किए होंगे, आपके बच्चे नन्हे मुन्ने, और एक बच्चे जिन्होंने हमको पैदा किया है। अब वो भी बच्चे हो गए ना, ओल्ड बच्चे तो वो वाली एज में, जैसे माय फादर इज 75 इयर्स, तो लेकिन मुझे मेरे पापा 12-13 साल के बच्चे जैसे ही लगते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये भी, वो भी पेरेंटिंग हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हम उनके पेरेंट हैं। हाँ। और जो बच्चे हमारे हैं, जिनको हमें ग्रो करना है, वो तो 2 टाइप के बच्चे। अगर आप अपने पेरेंट को भी एक बच्चे की नजर से देखोगे तो मुझे लगता है लाइफ आपको बहुत ही अच्छी
लगेगी। Okay, कभी आपको उन पे great. गुस्सा नहीं आएगा, कभी उन पे आपको चिड़चिड़ापन नहीं, क्योंकि मेरे पापा पे, मेरे पूरे भाई बहनों में मैं सबसे ज्यादा कम चिढ़ती हूँ उन पे, और मेरे भाई बहनों को ऐसा लगता है कि वो तुझे ही कम सताते हैं, बट ऐसा नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में बच्चों के लिए डिफरेंसेस नहीं है। So basically